हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान या हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान इनके हाथों पर बैअत की शुरुआत होगी और इनका लक़ब होगा हजरत महदी। महदी के जमाने में एक और अलामत जाहिर होगी जिसको कहते हैं दज्जाल। दज्जाल जब आएगा तो दज्जाल के आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के एक बहुत ही चहीते पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले जो तशरीफ लाए थे, आसमान पर अभी जिंदा हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। ये क़यामत की अलामात। इन अलामात में बहुत से लोग गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं। मैं अर्ज इसलिए कर रहा हूं कि ये सब अकीदे की बातें हैं और इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ ये बातें साबित हैं। मसलन दज्जाल की बात है, आज एक बड़ा तबका दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर जानबूझकर या अनजाने में ये क्या कह रहे हैं कि साहब ये जो इस वक्त अमेरिका और फ्रांस है यही दज्जाल है, अमेरिका और फ्रांस है यही दज्जाल है, और सैटेलाइट का जो निजाम है ये दज्जाल की आंख है, जो नेटवर्किंग सिस्टम चल रहा है, इंटरनेट की जो सर्विस है, ये सब दज्जाली फितने हैं, दज्जाली निजाम है। मेरे भाइयों, हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि ये कहने वालों के दिलों में इखलास हो, मैं इखलास की नफी नहीं करता, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और आपकी तालीमात आपके बताए हुए इरशादात के सरासर खिलाफ है, सरासर ये खिलाफ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में भी बतलाया और दज्जाल की पहचान भी बतलाई, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त के एक मशहूर कबीले का नाम लेकर बतलाया कि जैसे उस कबीले के लोग होते हैं, मर्द होते हैं, इसी तरह दज्जाल होगा। दज्जाल इंसान है, उसकी एक आंख कानी होगी, एक आंख सपाट होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल आएगा, दज्जाल के बदन के ऊपर घुंघरियाले बाल होंगे। दज्जाल का लक़ब भी मसीह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब भी मसीह है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कुदरत दी होगी कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलवार से बाबे लुद के ऊपर, दज्जाल के ऊपर हमला करेंगे और दज्जाल वहीं पर जहन्नम रसीद हो जाएगा। मैं एक हदीस सुनाकर अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। एक मर्तबा की बात है, मदीना मुनव्वरा में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन भी हैं, और हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, और अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सफर की रुदात बयान फरमाई। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अपना मिंबर हवाले कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम नीचे बैठ गए, जिसमें अबू बकर भी हैं, बड़े बड़े सहाबा भी हैं, हुजूर भी नीचे बैठे हैं, और आपने फरमाया अबू मूसा तुम मेरे मिंबर पर बैठकर ये पूरी बातें बयान करो सबके सामने। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बयान करना शुरू किया। जब बयान करते रहे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास अबू बकर बैठे थे। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के कमर में बार बार उंगली करते इस तरह कि अबू बकर देखो, ये सारी बातें मैं तुमसे पहले बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं, ये सारी बातें अबू मूसा अशअरी से पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं, ये इनके ऊपर गुजरी है, ये देख कर आए बता रहे हैं, और मैंने बगैर देखे तुमसे ये सारी बातें बतला दी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते सदक़त या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप सच फरमा रहे हैं, आप सच फरमा रहे हैं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप सच फरमा रहे हैं। आप हजरत अबू बकर ने हुजूर से फरमाया आप सच फरमा रहे हैं। वो कौन सी बातें थी? है तो हदीस में बहुत तफसीली वाक़िया, इख्तिसार के साथ इजमालन अर्ज कर रहा हूं।
हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि मैं सफर में था और समंदर का सफर था, बड़ी कश्ती थी, उसके ऊपर मैं सवार हुआ और कश्ती भंवर के अंदर फंस गई। कश्ती भंवर में जब फंसी, लहरें समंदर में उठ रही थी, ऐसा लगा कि अब डूबेगी कश्ती, तब डूबेगी। सब लोगों ने साथ में, पहले होता ही था कि बड़ी कश्तियों के साथ छोटी छोटी कश्तियां यूं ही चलती थी कि अगर समंदर में लहरें उठें, मौजें आए, तो लोग छोटी कश्ती पर सवार होकर किसी किनारे लग जाएं, फिर बाद में सफर करेंगे। कह रहे इसी तरह मैंने छोटी कश्ती फौरन किराए पर ली और मैं उसके ऊपर सवार हो गया। अब वो कश्ती चलती रही, एक जगह पर पहुंचकर एक छोटा सा जजीरा दिखा, खुशकी दिखी, मैं वहां पर गया, कश्ती लगाए, मैं उतर गया कि थोड़ा सुकून हासिल कर ले, फिर देखा जाएगा। जब वहां पर पहुंचे तो वहां बिल्कुल डरावना मंजर, खौफनाक हालात, बड़े परेशान कुन मनाजिर, कोई इंसान दिख नहीं रहा। इतने में क्या देखता हूं कि एक जानवर, 4 पैर हैं जिसके, और इतने बड़े बड़े बाल कि न अगला हिस्सा पहचान में आ रहा है न पिछला हिस्सा। वो जानवर चल रहा है, ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसका सर किधर है और इसकी दुम किधर है जानवर। कहते हैं वो जानवर जब मेरे करीब पहुंचा तो मैंने पूछा तू कौन? तो उसने कहा अनल जस्सासा, मैं जासूस हूं। कहते हैं अब मैं और डरा कि जानवर इंसानों की तरह बात कर रहा और कह रहा है मैं जासूस हूं। फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि चलिए मेरे आका आपको बुला रहे हैं। अब मैं और डरा कि अब इसके आका कैसे होंगे जब ये इतना खौफनाक है। लेकिन मरता ना तो करता क्या, उस सूरत में मैं तो फंसा हुआ था, इसलिए मैं डरते डरते पहुंचा। कदम तो लड़खड़ा रहे थे लेकिन किसी तरह अपने आप को संभाला। मैं पहुंचा, जब वो लेकर गया अपने आका के पास तो क्या देखता हूं कि एक जंजीरों में जकड़ा हुआ देव हैकल, बहुत ताकतवर, तंदुरुस्त, तवाना इंसान, जंजीरों में जकड़ा हुआ, बड़े बड़े बाल हैं उसके, पूरे बदन पर बाल हैं, और जब छलांग लगाता है गुस्से में आकर तो ऐसा लगता है कि भी आसमान को छू लेगा, फिर गिरता है, फिर छलांग लगाता है। ये पोजीशन है उसकी। उसने कहा कहां से आए? मैंने अपनी पूरी रोदाद सफर उसके सामने बयान की। फिर उसने पूछा ये बताओ फलां दरिया में, फलां तालाब में पानी है कि नहीं है? कहते मैं तो डरा कि ये जंजीरों में जकड़ा हुआ, यहाँ कोई और इंसान दिख नहीं रहा है, ये कब से जकड़ा हुआ है और ये हमारे मुल्क के तालाब के बारे में पूछ रहा है कि वहां पानी है कि नहीं। कहते मैंने कहा पानी तो है अभी तालाब में। कहा बहुत जल्दी वो पानी खुश्क होने वाला है। फिर पूछा ये बताओ फला बाग में खजूर के फल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कहते मैंने कहा कि आ रहे हैं भी फल। कहा बहुत अनकरीब उस बाग में फल आना बंद हो जाएंगे। तो उसने फिर बतलाया कि मैं दज्जाल हूं और कयामत बहुत जल्दी आने वाली है, कयामत से पहले मुझे खोला जाएगा और जब उस बाग का फल खत्म हो जाएगा, तालाब का पानी खुश्क हो जाएगा, मुझे खोला जाएगा और मैं निकल करके दुनिया के अंदर आऊंगा। अपना तारुफ उसने कराया, ये दज्जाल है। अभी रहा हूं और दज्जाल की पहचान भी बतला रहा हूं, ये दज्जाल है। दज्जाल की का तारुफ नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कराया है और इसके लिए एक लंबा वक्त दरकार है, तफसीली वक्त दरकार है कि दज्जाल की बातें पेश की जाए। पहचाने दज्जाल क्या? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से पहले हजरत महदी के बारे में बयान फरमाया और भी फितनों के बारे में बयान फरमाया। महदी का दौर जो होगा उससे कबल बेशुमार महदी के दावेदार पैदा होंगे, दावा करने वाले कि मैं महदी हूं, मैं महदी हूं, मैं महदी हूं, मैं महदी हूं, तरह तरह की तावीलें करेंगे और लोग आज कर रहे हैं इस वक्त। इसलिए मैं बयान करना जरूरी समझता हूं कि लोग आज महदी बनने के दावे कर रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? महदी कौन है? अल महदी मिन इतरती,
मेरे खानदान से उनका ताल्लुक है। मिन औलाद फातिमा, फातिमा की औलाद में से होंगे। एक रिवायत में हजरत हसन की औलाद में से हजरत महदी होंगे। एक दूसरी हदीस में पाक में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दुनिया के अंदर जुल्म बढ़ जाएगा, महदी आएंगे, यमलिकु सबअ सिनीना, 7 साल वो हाकिम और बादशाह बनकर दुनिया के अंदर रहेंगे। बादशाहत का लफ्ज अल्लाह के नबी ने कहा है, यमलिकु सबअ सिनीना, वो जमीन के बादशाह बनेंगे। 7 साल तक उनकी हुकूमत होगी और 7 साल में पूरी दुनिया के अंदर इंसाफ पैदा हो जाएगा, जुल्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने और फरमाया, आका ने फरमाया, अक़नअल जबहा अक़नल अन्फ, महदी होंगे, उनकी नाक खड़ी होगी, पेशानी कुशादा होगी। आका फरमाते, युआतिउ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबीही इस्म अबी, जो मेरा नाम मोहम्मद है वही उनका नाम भी मोहम्मद होगा। मेरे अब्बा का नाम अब्दुल्ला है, उनका नाम भी अब्दुल्ला होगा। एक और हदीस में आका फरमाते हैं, ये मदीने में पैदा होंगे और भाग करके मक्का मुकर्रमा आएंगे। कोई इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की महदी नहीं होंगे। आज तो इंडिया में भी बहुत सारे महदी पैदा हो चुके, इंडिया में महदी पैदा हो चुके हैं बहुत सारे। आप यकीन मानिए, जिस तरह कलमे में, कलमे का की बुनियाद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को अपना माबूद मानना जरूरी है। ऐसे अल्लाह के अलावा जितनों को माबूद माना जाता है उन सबका इनकार करना, सबकी रद्द करना जरूरी है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हो ही नहीं सकता। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको महदी बतलाया उनको महदी मानना जरूरी है, और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने जिनको महदी नहीं बतलाया है वो अगर दावेदार है कि हम महदी हैं और उनके हाथों पर लोग बयात कर रहे हैं, उसको दज्जाल, कज़्ज़ाब, फराडिया और जहन्नमी मानना जरूरी है। उसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होगा। ये ईमान की बुनियादें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे। सुन लीजिए, आसमान से उतर के आएंगे। आपने सुना कोई आसमान से उतर के आया है? आपके करीब में एक गांव है, उस गांव का नाम नहीं लेंगे हम, 20-25 किलोमीटर के अंदर मेरा खुद जाना हुआ तो मालूम हुआ कि कुछ औरतें जा रही दौड़ के पानी फुकाने के लिए। कहां जा रही, किससे फुकाने? कहा ईसा आए हैं हमारे गांव में, हमारे गांव में ईसा आए हैं, यहां पर ईसा उतर के आ गए हैं। नौज़ बिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? कुरान बता रहे हैं कौन है ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के कुंवारी मरियम के पेट से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 500 साल पहले पैदा हुए थे, और उनके पैदा होने के बाद जो अलामतें जाहिर हुई थी, जो खुसूसियात हुई थी, वो 3 दिन के थे। माँ अपनी गोद में लेकर के आई थी। उस वक्त उन्होंने कहा था, ये 16वें पारे में सूरह मरियम में अल्लाह ने बयान किया है, उन्होंने कहा था, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। अल्लाह ने एक जगह पर फरमाया, वयुकल्लिमुन नास फिल महदी वकहला वनबिय्यन मिनस सालिहीन। जैसे एक बूढ़ा आदमी, 40-50 साल का आदमी बहुत शुऊर के साथ, समझदारी के साथ बातें करता है, ये ईसा की खुसूसियत है कि 3 दिन में भी उसी तरह बातें करते थे। उस तरह ईसा आए दुनिया के अंदर? आए ईसा? नहीं आए। अब अगर कोई शख्स अपने आप को ईसा कहे, अपने आप को महदी कहे, तो उससे बड़ा दज्जाल कोई नहीं। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जैसे जिस्म है, एक रूह और एक जिस्म, दोनों चीजों से मिलकर बनता है इंसान, इसी तरह इस्लाम बनता है अकीदा और अमल से मिलकर के। बहुत सारी जिस्मानी ग़िज़ाएं भी ऐसी आती हैं, भाई जिस्म के लिए जैसे ग़िज़ाओं की जरूरत है, ऐसे नुकसानदेह चीजों से भी बचने की जरूरत है कि नुकसान पहुंचाने वाली चीजें भी ना आए। कोई आदमी छुरी लेकर अपना हाथ काटने लगे तो आप क्या कहेंगे? आप ये थोड़ी कहेंगे कि इसकी रूह तो सलामत है, जिस्म कट रहा है, कट जाने दो। कोई आदमी नेजा लेकर अपनी आंख में भौंकने लगे
तो आप उस वक्त ये नहीं कहेंगे कि इसकी रूह सही साली में आंख फूट रही, फूट जाने दो, नहीं कहेंगे। इसलिए कि आंख फूट रही है, हो सकता है इसकी तकलीफ ये झेल न पाए और इसकी रूह भी इसका साथ दे दे। हाथ कट रहा है, हो सकता है कि खून ज्यादा निकल जाए और जिस्म में इतनी कमजोरी हो जाए कि इसकी रूह भी इसका साथ छोड़ दे। इसी तरह कुछ अमाल ऐसे हैं, कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो मुसलमान करता है, लेकिन बुराइयां इस तरह की होती हैं, ईमान तो बाकी रहता है, लेकिन बुराइयां जब हद से ज्यादा होती हैं तो खतरात होते हैं कि उन बुराइयों की नहुसत की वजह से ईमान का नूर दिल से निकल जाए और कुफ्र की तारीकी, शिर्क की तारीकी, निफाक की तारीकी, शैतानत की तारीकी और जहन्नम की तारीकी, ये चीजें उसके सीने में पैदा हो जाए और वो ईमान से हाथ धो बैठे। घर वाले समझें कि एक मुसलमान का इंतकाल हुआ है, जनाजे का ऐलान हो, लोग नमाजे जनाजा में लाखों की तादाद में शरीक हों और कलमा पढ़कर कब्रिस्तान के अंदर पहुंचाएं और रोज दूसरे दिन कुरान खानी भी हो, कुलखानी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन हकीकत में उसका ईमान खारिज हो चुका हो। याद रखिए, उस वक्त जब ईमान निकल जाएगा तो हमारे किए कराए से कुछ भी होने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक आदमी की रूह निकल जाए तो आप जिस्म की कितनी भी देखरेख करें, 3 दिन के बाद जिस्म सड़ना शुरू हो जाएगा। 3 दिन क्या, रूह निकल जाए, आप बैठकर सर पे मालिश भी करें, हाथ पैर भी दबाएं, 5-6 घंटे के बाद बदन से बदबू आना शुरू हो जाता है। क्यों? रूह निकल गई। इसी तरह ईमान जब निकल जाएगा, वो अमाल जो ईमान को खारिज करने वाले अमाल हैं, कौन कौन से? बेशुमार अमाल हैं। मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। मैंने शुरू में कहा था ज्यादा तफसील का मौका नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी बातें जो आपके सामने गोश गुजार कर रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया, ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिन, ला यसरिक़ु सारिक़ हीना यसरिक़ व हुवा मुमिन, ला यशरबु शारिब हीना यशरब व हुवा मुमिन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त ज़ानी जिना करता है ईमान निकल जाता है, शराबी शराब पीता है ईमान निकल जाता है, चोर चोरी करता है ईमान निकल जाता है, डाकू डाका डालता है ईमान निकल जाता है। बल्कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस पूरी उम्मत के मुफस्सिर आज़म हैं, सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी हैं और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के खालू भी हैं। ये रिश्ता है आपका गहरा, और आप अलैहिस्सलाम ने उनकी खुद तरबियत फरमाई है और आपने दुआ दी है, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह इनको किताब का इल्म दे दीजिए, कुरान का इल्म दे दीजिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या फरमाते हैं? इस तरह दोनों हाथ लेकर अपने साथियों के सामने दोनों हाथ इस तरह किया और फिर इस तरह निकाला कि जैसे ईमान है, ईमान अमाल जिस्म के साथ मिला हुआ है, और जब इंसान गुनाह करने लगता है तो इस तरह ईमान खारिज हो जाता है, ईमान बाहर हो जाता है। आप सच बतलाओ, दिल पे हाथ रखकर मुसलमानों, आप दिल पे हाथ रखकर बतलाओ कि अगर ये गुनाह करते हुए ईमान निकल गया और इसी हालत में मौत आ गई तो हम अल्लाह के यहां किस हाल में जाएंगे? किस हाल में जाएंगे? क्या 150 लोग नमाज़े जनाजा में शरीक होकर दुआ कर ले, मग़फ़िरत हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बाइज्जत, बाकमाल, बामकाम और अल्लाह का मुकर्रब कोई पैदा हुआ है आज तक? हमारा ईमान और अकीदा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर तक, हुजूर से लेकर आज तक, और आज से लेकर क़यामत तक जितने भी अल्लाह के वली पैदा हुए हैं, चाहे नबियों की शक्ल में हो, चाहे सहाबा और शहीदों की शक्ल में हो, चाहे वलियों की शक्ल में हो, इंसान हो या फरिश्ते हो या जिन्नात हो, यह सब मिलकर इनकी बुजुर्गी एक तरफ हो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले एक तरफ हो। हुजूर सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल, अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल जो मुनाफिकों का सरदार था, लेकिन मुनाफिक कहते उसे थे दिल में कुफ्र है, ऊपर से ईमान। जब उसका इंतकाल हुआ, उसके बेटे पक्के मुसलमान थे, बेटे पक्के मुसलमान। बेटे के दिल में तड़प थी कि हमारे अब्बा की मग़फ़िरत हो जाए। आकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा का इंतकाल हो गया है, आप नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, आप अपने बदन से लगा हुआ कुर्ता दे दीजिए ताकि आपका कुर्ता हम अब्बा को पहनाकर कब्र में उतारें, और आप चलिए अपने हाथ से कब्र में उतार दीजिए, अब्बा की मग़फ़िरत हो जाए। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए हैं। ये 11वें पारे में, 10वें पारे के आखिर में अल्लाह ने बयान किए तफसीलात। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए हैं और आपने अपना कुर्ता दिया है और हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान क्या है? अल्लाह ने ये कहा, ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्रिही। मेरे महबूब, जो हुआ हो गया, आज के बाद से किसी मुनाफिक की नमाज जनाजा आप नहीं पढ़ाएंगे। आज के बाद से इनकी कब्र के ऊपर खड़े होकर इनके लिए दुआए रहमत भी नहीं करेंगे आप। और सुन लीजिए, इन इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम। आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें या न करें, आप अगर 70 मर्तबा भी इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह तब भी इनको माफ नहीं करने वाला है। अल्लाह तब भी माफ नहीं करने वाला। अगर हमारी ये नस्ल और हमारी औलादें, हमारे भाई बन शराब के और जुए के आदी बन गए, इन गुनाहों के आदी बन गए, और इनकी आदत की वजह से अगर ईमान निकल गया, याद रखिए आप लाखों रुपये ईसाले सवाब में खर्च कर दें, इनके नाम पर आप 10 मस्जिदें बना दें, 20 मदरसे बनवा दें, सैकड़ों लड़कियों की आप शादी करवा दें, आप कुरान खानी के लिए हर मदरसे के अंदर लाखों लाख रुपये बेच दें कि हमारे भाई की बच्चे की मग़फ़िरत हो जाए, लेकिन ईमान नहीं है, अल्लाह की कसम अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। ईमान शर्त है, ईमान बुनियाद है, ईमान बुनियाद है, और ईमान को मजरूह करने वाले ये अमाल, ईमान को जख्मी करने वाले ये अमाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमा रहे हैं। हमारे नबी जब फरमा रहे हैं तो इसमें तो शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है ना। और सुनो, एक हदीस सुना रहा हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? भाई जहन्नम के बारे में, जन्नत के बारे में तफसीलात बयान की। जन्नत इतनी खुशबूदार है, इतनी खुशबूदार कि आदमी 500 साल तक चलकर पहुंचे, वहां तक जन्नत की खुशबू आती, जन्नत की ठंडी हवा आती। 500 साल की मसाफत जन्नत। इतनी दूर अगर आदमी खड़ा है और दरवाजा खुल जाए, वहां की ठंडी ठंडी भीनी भीनी खुशबू और हवाएं महक आती रहती है जन्नत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी तफसीलात बयान की। और एक शख्स के बारे में हुजूर ने तो ये भी फरमाया, अल्लाह कितना मेहरबान है, कितना बड़ा करीम है अल्लाह। एक आदमी जब जहन्नम के अंदर अपनी सजा भुगत लेगा, सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा, आका फरमाते हैं कि वो मिन्नत समाजत करेगा, उसके गुनाहों की सजा उसे मिल चुकी होगी, अल्लाह को तरस आएगा, वो कहेगा फरिश्तों से कि अल्लाह से कह दो अल्लाह तबारक व तआला दोज़ख के बाहर निकाल कर खड़ा कर दे, बस जन्नत में जाने की भी अब तमन्ना नहीं है। दोज़ख से बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन जब हवा आएगी, गर्मी और दोज़ख की गर्मी, वो झुलस जाएगा। फिर कहेगा, फिर कह दो अल्लाह से कि जरा सा और आगे बढ़ा दे। जब और आगे बढ़ेंगे, बस 5-7 मिनट इंशाअल्लाह अपनी बात मुकम्मल कर दें। जब और आगे बढ़ेगा तो जन्नत की हवा चलेगी तो ठंडी हवा,
और पीछे से दोज़ख की हवा चलेगी, बदन झुलस जाएगा इसका। अब ये कहेगा इलाहुल आलमीन, जो वो पेड़ दिख रहा है वहां तक हमें पहुंचा दीजिए। अल्लाह कहेगा तो कितना झूठा इंसान है, बार बार वादा करता है कि आगे कुछ नहीं मांगेंगे, फिर तू मांग रहा है। ये कहेगा अल्लाह बस उस पेड़ तक पहुंचा दीजिए, आगे हम कुछ नहीं मांगते आपसे। जन्नत कितनी खूबसूरत है। जब अगले पेड़ पर पहुंचेगा एक जमाने तक तो सब्र कर लेगा कि हमने अल्लाह से वादा किया कि कुछ नहीं मांगना है, लेकिन जब उसे और ज्यादा लालच होगा, कहेगा अल्लाह पाक बस अगले वाले पेड़ तक हमें पहुंचा दीजिए। अल्लाह कहेगा झूठ बोल रहे हो, तो फिर कहोगे, कहेगा अल्लाह आप कुछ नहीं मांगेंगे, बस अगले पेड़ तक हमें पहुंचा दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होगा कि ठीक है वहां तक पहुंच जाओ। जब वहां तक पहुंचेगा तो अब वहां से जन्नत का दरवाजा दिखेगा। जन्नत का दरवाजा जब दिखेगा तो कुछ दिनों के बाद फिर कहेगा अल्लाह पाक कम से कम दरवाजे ही तक भेज दीजिए, देख तो ले जन्नत का दरवाजा कैसा है। अल्लाह पाक कहेंगे तो झूठ बोल रहा है। ये कहेगा कि नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, आगे हम कुछ नहीं मांगेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद होगा कि ठीक है तुम चले जाओ जन्नत के दरवाजे तक। अब जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेगा, जन्नत के दरवाजे पर जब पहुंचेगा, जन्नत का दरवाजा खुलेगा, अंदर झांकेगा, तो अब झांकने के बाद किसे बर्दाश्त हो सकता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जिसके दिल में खुदा का डर है उसको दो जन्नतें मिलेंगी। ज़वाता अफ़नान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के मनाजिर बयान किए कि ये नेमत ये नेमत ये नेमतें जन्नत में होंगी। और आगे ही सूरे वाक़िया के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया, अला सुरुरिन मौदूनतिन मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, सोने के तार से बनी हुई मसहरी के ऊपर जन्नती बैठेगा, सब आमने सामने बैठेंगे। यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, छोटे छोटे बच्चे जो हमेशा छोटे होंगे, सफेद बिल्कुल मोती की तरह चमकदार, ये जन्नतियों के खादिम होंगे। ये आएंगे, बार बार आएंगे, आप खोरे लेकर, जाम लेकर के आएंगे। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ऐसा जाम जिससे न दिमाग चकराएगा न अकल में कोई फतूर आएगा। वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून, पसंदीदा फल इनको मिलेगा। वलहमि तैरिन मिम्मा यश्तहून, और जैसा गोश्त चाहेंगे, जिस परिंदे का गोश्त, वो सब कुछ मिलेगा। जन्नत में बेहुदा बात भी नहीं होगी। बड़ी आंखों वाली और इंतहाई खूबसूरत औरतें भी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में पैदा कर रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि जन्नत के अंदर फल होंगे, मेवे होंगे, वो मेवे कभी ख़त्म होने वाले नहीं, वो जन्नत की नेमतें कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं, तरह तरह की नेमतें होंगी। जब जन्नती जन्नत में ये सब कुछ देखेगा तो उसको लालच आएगा, फिर कहेगा अल्लाह पाक अब हमें आगे भेज दीजिए। अल्लाह कहेगा अब तो आगे नहीं जा सकते, कहेगा इलाहुल आलमीन भेज दीजिए। जन्नत में कदम रखने की जगह मिल जाए, अल्लाह कहेगा तुम कितने झूठे इंसान हो, बार बार वादा करते हो कि हम कुछ नहीं कहेंगे और फिर मांग रहे हो। आखिरकार जब ये इसरार करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होगा कि ठीक है जाओ, तुमको दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जा रही है। अब ये सुनकर पहले तो सोचेगा कि ये हमसे अब मजाक हो रहा है। ये कहेगा अतस्तहज़िउ बी व अंत रब्बुल आलमीन। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये कहेगा अल्लाह से कि ए अल्लाह आप रब्बुल आलमीन होते हुए हमसे मजाक कर रहे हैं। जन्नत में कदम रखने की जगह मांग रहा हूं, आप दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देने की बात कर रहे हैं। हुजूर को हंसी आई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करने वाले सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्हें भी हंसी आई। उनसे नकल करने वाले जो ताबई हैं उन्हें भी हंसी आई। और ये हदीस मुसलसल बिल इस्तिहज़ा है, यानी जिन लोगों ने हदीस मुसलसल बिज़हक है, जिन लोगों ने इस हदीस को बयान किया है, सब ने हंस कर दिखाया है
कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हंसा था। तो आप सोचे जन्नत की ऐसी नेमतें और जन्नत की खुशबू वहां तक आती है जहां तक आदमी 500 साल चलने के बाद पहुंचे। उस जन्नत की खुशबू से अल्लाह तबारक व तआला 3 लोगों को महरूम करेगा। 3 लोग, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी उनको नहीं मिल पाएगी। उनमें सबसे पहले नंबर पर वो शख्स है मुदमिनुल खम्र, जो शराब का आदी बन गया, शराब का आदी बन गया। आप सोचो क्या हो रहा है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे में। हम सोचते हैं कि साहब ये तो मामूली बात है, और ये ऐसी चीज है जिससे ईमान भी चला जाता है और जिस्म भी चला जाता है, जिस्म भी बर्बाद होता है। और दूसरे नंबर पर जो वालिदैन को सताने वाला है। तीसरे नंबर पर जो दयूस है। अल्लाह के नबी से पूछा गया दयूस कौन है? आपने फरमाया जिसको ये परवाह न हो कि उसकी बहन, उसकी बेवी, उसकी बेटी, उसकी माँ के पास कौन आ जा रहा है, जिसको इस बात की परवाह न हो, वो शख्स दयूस है। ऐसे शख्स को जन्नत की खुशबू भी मुयस्सर नहीं होने वाली। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने 2 बातें अर्ज की हैं आपके सामने कि जैसे इंसान 2 चीजों का मजमुआ है, एक रूह, एक जिस्म। जिस्म की हिफाजत जरूरी है, रूह की हिफाजत जरूरी है। जिस्म की जब हिफाजत नहीं होती तो कभी कभार रूह साथ छोड़ देती है। इसी तरह इस्लाम भी 2 चीजों के मजमुए का नाम है, एक अकीदा और एक अमल। अकीदे के तहफ्फुज तो जरूरी है ही है, और साथ में अमल की भी हिफाजत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार अमाल जब गड़बड़ होते हैं, अमाल में बिगाड़ पैदा होता है, तो उनकी नहूसत अकीदे तक पहुंचती है और आदमी रफ्ता रफ्ता अपना ईमान खो बैठता है, अपना ईमान खो देता है, दिल पर मुहर लग जाती है, फिर इसके असरात उसके दिल तक नहीं पहुंचते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।